सबसे पहले जितने भी हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपनी टीम की तरफ से। और मैं ब्रीफ में इतना ही बताना चाहूँगा आप सभी को जय भीम करते हुए। जैसा कि हमारे साथी ने भी आपको बताया कि 13 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है, जिसके 3 बिंदु आपके बीच में भाई साहब ने रखे। और उसके प्रचार प्रसार में जितनी हमारी सामर्थ्य थी, हमारी टीम की जितनी सामर्थ्य थी, तो हमने उसको बाखूबी निभाने का प्रयास किया। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि आपका पूरा देश और विदेश में आपका माध्यम से भी ये मैसेज जाए, तो हमने आप सभी साथियों को आमंत्रित किया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे देश के विदेश के जितने भी साथी हैं उन सबको हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और 2 लाइन में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जिसको मैं जगह जगह कह रहा हूं आजकल, कि जो समाज अपने समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोगों का सम्मान नहीं करता, उस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा होने बंद हो जाते हैं। और जिस समाज में त्याग और बलिदान देने वाले लोग पैदा नहीं होते, उस समाज के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए ये मनोबल बढ़ाने का प्रोग्राम है। विरोधी ताकतों ने जेल के माध्यम से या हमारे भाइयों को ऊपर गलत तरीके से गोली चला करके हमारे समाज के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से उनका मनोबल बढ़ाएंगे और इस देश में ये आगाज़ करेंगे कि अगर अपने अधिकारों के प्रति हमें आगे भी कभी आंदोलन करना पड़े तो ये बहुजन समाज पीछे नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है दिल्ली के रामलीला मैदान में। और इनके साथ साथ जो भी हमारे साथी बताना भूल गए थे, ये जो इसमें जो सबसे बड़ी जो बात होगी जो लास्ट में, वो जो जैसे हमारे साहब बताया करते हैं BR बोस जी, कि अगर ये बीजेपी सरकार की नीति जो है वो हमारे विरुद्ध नहीं होती, अगर वो हमारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती, तो आज हमारे 13 भाई हमारे बीच में होते। तो इसलिए बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और आने वाले समय में आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहाँ पे शपथ दिलाई जाएगी कि आज के बाद आप लोग कार्यकर्ता नहीं, आप लोग वोटर नहीं हैं केवल, बल्कि कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। तो इस प्रकार के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर रखे जाएंगे। इन उद्देश्यों को लेकर के हमारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आप सभी को पुनः बधाई दूंगा कि आप सभी के सहयोग से जो एक 2 अप्रैल का इस देश में, आज़ाद भारत में एक ऐतिहासिक इतिहास रचा, उसी की कड़ी में एक कदम आगे चढ़ते हुए उस प्रदर्शन में जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए, उनकी शहादत के सम्मान में आगामी 13 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुजन सम्मान महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाएगा और उस आंदोलन में इस दमनकारी सरकार की जो नीति हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। मैं आपको जानकारी में लाना चाहूँगा कि इस दमनकारी सरकार ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारी 3 महिलाओं को भी 3-3, 3.5, 4-4 महीने की जेल भेजा, जो बेचारी अपने हस्ताक्षर करना नहीं जानती। उनको उस पूरे केस का मास्टरमाइंड तक बनाया गया पुलिस ने। मतलब उस सभा में आपको एक ऐसे पूरे देश के ऐसे आपके सामने एक तथ्य रखे जाएंगे जो इस सरकार की कारगुजारी, सरकार की दमनकारी नीति है, वो सब आपके सामने दिखाई जाएगी। सरकार की जो दमनकारी नीति है उसका हम पूरी तरह से उसको एक रिप्लाई देंगे कि सरकार चाहे जितनी कोशिश करेगी हमें दबाने की, हम उतनी उससे भी ज़्यादा शक्ति में सरकार के सामने काउंटर करने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में ये कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है, क्योंकि बच्चों की जो शहादत हुई है, 7 बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, 4 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, 1 बच्चा राजस्थान का है, 1 बच्चा पंजाब का है। लेकिन कार्यक्रम दिल्ली में रखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सरकार को एहसास कराना चाहते हैं कि सरकार इस दमनकारी नीति को बंद कर दे। अगर सरकार
या भविष्य में कोई भी सरकार ऐसी अगर कोई दमनकारी नीति अपनाएगी तो समाज उसका कड़ी जोर से उसका मतलब मुकाबला करेगा और उसका जवाब देगा।